स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए क्लास 8 का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगला पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए हम देखते हैं हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आपके क्लास का नाम लिखा रहेगा और यहाँ पर जो विषय रहेगा उसको लिखा रहेगा। उसके बाद आपका जो समय मिलेगा इसके अंदर 2 घंटे का मिलेगा। इसके अंदर पूर्णांक 50 नंबर का मतलब ये पेपर होने वाला है। इसके अंदर आपको नाम लिख देना है, छात्र छात्रा का नाम, मतलब आप अपना नाम भर देंगे। उसके बाद वर्ग क्रमांक, यहाँ पर आपको वर्ग क्रमांक डाल देना है। यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर प्रखंड का नाम, यहाँ पर संकुल का नाम, यहाँ पर जिला का नाम डाल देना है। और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके जो अध्यापक हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद देखो निर्देश आपका दिया रहेगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब इसके अंदर 10 प्रश्न आपके रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, यहाँ पर निर्देश दिया रहेगा। अब चलिए इसके अंदर पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित करें। तो आपको क्या करना है, जो इसके अंदर सही है इन ऑप्शन में से उसके सामने आपको सही का निशान लगा देना है। तो देखो ये इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, सब एक एक नंबर के रहेंगे। तो ये 1 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया है पहला नंबर, परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। तो इसके अंदर निरपेक्ष मान आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, निरपेक्ष मान निकाला किस तरह से जाता है, आइए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं मैंने इसको सॉल्व किया है आपके लिए ताकि आपका समय बचे। तो यहाँ पर देखो हमको क्या दिया गया है, -5/7 दिया गया। तो इसको क्या करना है, आपको मॉड के अंदर डालना है। तो मॉड मतलब ये 2 लाइनें होती हैं, इसको इसके अंदर डालेंगे। तो जब मॉड के अंदर से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो वो प्लस हो जाती है, चाहे उसके अंदर जितने भी माइनस रहे सब हट जाते हैं। तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये 5/7 बनेगा। उसी तरह से जो हमको दूसरी संख्या दी गई है -5/-7, तो इसको भी डालेंगे, तो इसको बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर भी दोनों माइनस हट जाएंगे, ये 5/7 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 5/7 आएगा, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ये 5/7 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका ग नंबर वाला सही हो जाएगा। इसके अंदर आपको टिक लगा लेना है। इसी तरह से देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो देखो दूसरा नंबर भी मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 का, 18 का और 25 का अलग से गुणनखंड कर लेना है। तो इसका गुणनखंड करोगे तो 2 2 3 आएगा, इसका करोगे तो 2 3 3 आएगा और 25 का करोगे तो 5 5 आएगा। तो अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर गुणनखंड जब कर लोगे तो इसके बाद जो भी इसके अंदर जिन संख्याओं से आपने भाग दिया था, ठीक, जिन संख्याओं से भाग दिया है उन सबको यहाँ पर लिख लेना है। तो हमने 2 से और 3 से, इसका गुणनखंड ये हुआ, इसका गुणनखंड ये हुआ, इसका गुणनखंड ये हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इनके अंदर आपको जो संख्याएं, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े की तरफ आपको लिखना है। और इसके अंदर याद रखना, जो संख्याएं हैं उनको पास पास लिखना है। जैसे कि देखो दो जितने भी हैं सबको पास में लिखो। तो 1 2 3, 3 2 हैं तो 1 2 3 को मैंने लिख लिया, 3 2 यहाँ पर हुए। तो देखो 3 कितने हैं, 1 2 3, 3 है। तो ये देखो 1 2 3 है यहाँ पर। और 5 कितने हैं, 1 2, तो 2 हैं, ठीक है। ये 5 कहाँ से, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ध्यान समझना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको कह रहा है कि पूर्ण घन संख्या बनानी है। तो पूर्ण घन, घन का मतलब ये होता है 3 3 का जोड़ा। तो देखो यहाँ पर इसका 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का, इस 3 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था, ठीक। इसके अंदर एक संख्या कम पड़ रही थी। हमने क्या किया, अपने मन से ही आपको क्या करना है, एक संख्या यहाँ पर 5 लिख लेनी है। अब देखो इसका जोड़ा बन जा रहा है, अब सबका क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 2 का गुणा करोगे तो 2 2 2 का 8 आएगा, 3 3 3 का 27 आएगा, 5 5 5 का 125 आएगा। अब जब इन तीनों को आपस में गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, 27,000 आ जाएगा। तो आपका आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका प्यारे बच्चों इसके अंदर है, ऑप्शन नंबर जो है घ नंबर का, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको इसके अंदर टिक लगा लेना है, ठीक है। अब चलो इसके आगे देखते हैं। दिया गया है एक समबाहु के अंतः कोण की माप 108 अंश है, तो उसके भुजाओं की संख्या होगी। तो आपको यहाँ पर भुजाओं की संख्या बतानी है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा कॉपी पर, रफ में। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या एक कॉपी मिलती है, तो उस कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। जिसके अंदर देखो क्या कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से आपको समझना है। लिखिएगा, अंतः कोणों और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, हम जानते हैं। अब देखो इसके अंदर हमको पहले से अंतः कोण दिया गया है, ठीक, अंतः कोण दिया गया है। अब हमको बाह्य कोण कितना कितना बच रहा है उसको निकालना है। तो हमारा बाह्य कोण कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, बाह्य कोण निकालने के लिए हम यहाँ पर 180 में से इस 108 को घटा देंगे, क्योंकि हमको ये दिया गया है 108। तो इसको घटाते ही आपका क्या जाएगा, 72 आ जाएगा। अब देखो आपको भुजाओं की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर
360 लिखना है और बटे में बाह्य कोण लिख देना है। तो बाह्य कोण अभी हमने निकाला कितना आया था 72 आया है, तो यहाँ पर 72 लिख देंगे। ठीक है, 360 बटे 72, तो 72 से भाग दे दोगे 360 में तो आपका 5 आ जाएगा, तो यही आंसर आएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही हो जाएगा। इसमें टिक लगा लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, इसको निकालना भी आपको आना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो एक वर्ष में आपको पता होना चाहिए कितने महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है तिमाही के बारे में, तो आपको उस 12 में क्या करना है, 3 से भाग दे देना है, तो आपका तिमाही आ जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा 4। अब देखो इसके अंदर आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा स्तंभ आ का स्तंभ बा के साथ सही सही मिलान कीजिए। तो आपको क्या करना है, स्तंभ आ को स्तंभ बा के साथ मिलाना है प्यारे बच्चों। तो इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 एक एक नंबर के रहेंगे, 5 नंबर टोटल मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखो जो मध्यिका है इसको किससे मिलाएंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर मैं स्केल की मदद से बढ़िया तरीके से आपको मिलाकर दिखा देता हूँ। तो मध्यिका को आपको किससे मिलाना है, यहाँ पर n+1/2, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है मध्यिका का। ठीक, तो इसको इससे मिला देंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिला लेना है। और उसके बाद देखो a माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है, ये भी एक फॉर्मूला है, इसका होता है ए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इससे इस प्रकार से बढ़िया तरीके से हम मिला देंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका किस प्रकार से आपको इसको करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसको कैसे करोगे, तो देखो एक वर्ष में महीने आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया। उसके बाद क्या निकालना है, छमाही। तो 6 महीने एक वर्ष में छमाही निकालना है। तो छमाही देखो इसी के अंदर छा आ रहा है, छमाही देखो छा, तो ये खुद बोल रहे हैं 6 से भाग दो, तो 6 से आपको 12 में भाग देना है, 2 आएगा। तो इसको 2 से मिला देना, 2 छमाही होते हैं एक वर्ष में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से पैर जो आप मिला देंगे। ठीक, बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर अब चलिए हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया। अब इसके बाद देखो भाज्य बराबर, ये आपका फॉर्मूला होता है भाज्य गुणे भागफल। ठीक, तो इसको क्या करना है, इससे मिला देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसको भी मिला दिया। अब एक बच रहा है 729 का घनमूल। तो 729 का घनमूल निकाल लेना है। तो घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पैर 729 को लिखना है, उसके बाद इसका गुणनखंड कर देना है। तो 3 से भाग दोगे तो 243 आएगा, फिर 3 से भाग दोगे तो 81 आएगा, फिर 3 से दोगे 27 आएगा, फिर 3 से दोगे 9 आएगा, 3 से दोगे 3 आएगा, 3 से दोगे 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो इसका जोड़ा बना लेना, क्योंकि आपको घनमूल कह रहा है, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, वर्गमूल में 2 2 का बनता है। तो इसके अंदर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखो ये 3 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा। अब इस जोड़े में से एक 3 बाहर आएगा, अगर 3 का बन रहा है तभी नहीं आएगा। इसके अंदर 3 का जोड़ा बन गया, इसलिए 3 बाहर आ गया। इसके अंदर भी 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया। तीनों को क्या करना है, गुणा कर लेना है। 3 3 का गुणा करोगे क्या आएगा, 9 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करना है फिर बच्चों, आपको यहाँ पर इससे मिला देना है। ठीक, तो चलिए इसको इससे मिला देते हैं इस तरह से, ये हो गया। अब देखो इसके बाद आपका अगला आ जाता है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो आपको क्या करना है, कोष्टक में से सही विकल्प चुन करके इसके अंदर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्टक आपके कोष्टक दिया रहेगा। ठीक है, तो कोष्टक नहीं रहता है तब भी कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर खाली स्थान भर देना है। जैसे कि किसी संख्या यक्स का वर्ग यक्स स्क्वायर होता है, जिसका अर्थ है, तो यक्स स्क्वायर का अर्थ क्या है, यक्स गुणे यक्स है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो इसका गुणा करोगे ये आएगा। अब देखो इसके बाद परिमेय संख्या पी बटे क्यू का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, संख्या को पलट दिया जाता है, जो भी यहाँ पर रहेगा उसको पलट देंगे, तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो ये क्यू ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब देखो इसके बाद वर्ग समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तो वर्ग समीकरण, वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, घन का मतलब होता है क्यूब। तो जितना उसके अंदर वर्ग समीकरण, एक मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। तो इसके अंदर देखो आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है ना। जब यहाँ पर जितना रहेगा, ऊपर जितना अंक रहेगा उतना आंसर आएगा। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण में हमेशा यहाँ पर आगे 2 ही रहेगा। ठीक, कोई भी अगर आप यहाँ पर इक्वेशन लोगे, कोई भी समीकरण लोगे, यहाँ पर 2 ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता वर्ग समीकरण में। ठीक, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 2 से ज़्यादा यहाँ पर 3 4 दिख रहा है तो वो वर्ग समीकरण नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर जितना रहेगा उतना ही उसके अंदर मूल आते हैं। तो देखो 2 है तो इसी 2 को लिख देना। अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो आपको, अगर इसके अलावा वर्ग समीकरण के अलावा कोई और पूछ रहा है मूल कितने होंगे, तो आपको इक्वेशन दी रहेगी, तो उस इक्वेशन के अंदर से मतलब समीकरण दिया रहेगा, ऊपर जितना दिया रहेगा उतना लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण हमको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम वर्ग का मतलब ये होता है स्क्वायर, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक वर्ष में डैश माह होते हैं। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, अभी मैंने बताया 12 महीने होते हैं, तो 12 लिख देना। ठीक है यहाँ पर। अब चलो इसके बाद अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, इसके अंदर एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं। दिया गया है P बराबर मूलधन
R% बराबर वार्षिक दर, n बराबर डैश होता है। तो ये p बराबर मूलधन होता है, r बराबर वार्षिक दर होता है, तो n बराबर क्या होता है बताओ? तो n बराबर समय होता है। क्या होता है? समय। तो समय भर देना। अब देखो इसके बाद हम अगले नंबर पर आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में भरिए। तो आपको क्या करना है? इस बॉक्स में भरना है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये भी 5 नंबर का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिया गया है परिमेय संख्या 1/6 को दशमलव में बदलिए। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए आपको भाग देना होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से अगर आप भाग दोगे, क्या करोगे? नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दिया जाएगा। 6 से भाग दिया जाएगा 1 में, तो 6 से 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0.1 लगाया। उसके बाद यहाँ पर 0.1 लगाते ही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हो। जैसे ही 0 लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया मैंने, तो 6 के पहाड़े में 10 से आगे नहीं जाना, 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 से आगे ना जाए, तो 6 कम 6, तो 1 लिखा है यहाँ पर। उसके बाद आप इसको घटाओगे 4 आएगा, फिर आपको पता है एक बार आपने दशमलव लगा दिया तो 0 बढ़ा सकते हो, तो 4 के आगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 से आगे नहीं जाना चाहिए, 6 बार में। इसी तरह से ये जाता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए पहला जो 6 रहेगा उसी के ऊपर क्या लगाना है? इस तरह से बार लगा देना। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या आएगा? 0.16 और इसके ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये दिया गया है आपको दूसरा नंबर 44 89 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, 44 89 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। तो चलो इसका वर्गमूल मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप निकालेंगे। तो देखो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे भाग विधि से। ठीक, तो ये कौन सी विधि है? भाग विधि है। ठीक है, तो भाग विधि से निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। तो भाग विधि बहुत आसान पड़ती है। तो क्या करना है आपको? ये जो संख्या दी है 44 89, इसको क्या करना है? इस नीचे लिख लेना है। ये ऊपर वाला खाली रहेगा, इधर वाला खाली रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करोगे? आपको इधर से पीछे साइड से 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो इस तरह से 2 2 का आप जोड़ा बना लोगे। ठीक है, अब देखोगे ये जो पहला जोड़ा है इसको लोगे, देखोगे इस आपको वर्ग पढ़ना है। जैसे कि 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। इस तरह से आपको ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग 44 से आगे ना जाए। तो हमने लिया 6, तो 6 का वर्ग लेने पर 36 आएगा। अगर 7 का लोगे ज़्यादा चला जाएगा 44 से आगे, तो 6 छंग 36 आ गया। अब इसको घटा दोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब ये जो अगला जोड़ा है, ध्यान रखना इसके अंदर एक संख्या नहीं उतरेगी, पूरा जोड़ा उतरेगा। तो ये पूरा जोड़ा नीचे उतर जाएगा। अब आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। यहाँ पर लिख लिया 12 हो गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है आपको यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वर्गमूल नहीं देखना, अब पहाड़ा पढ़ना है। 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 88 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर बरसते 84 होता है, तो बरसत 84 यहाँ पर हमने क्या किया? 7 बार में ले गए, तो यहाँ पर 7 7 लिखा, और यहाँ पर भी 7 लिख करके इनका जब आपस में गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा 889। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। इसके अंदर देखो a² - 4b² का गुणनखंड कीजिए। तो आपको इसका गुणनखंड करना है प्यारे बच्चों। चलो इसका गुणनखंड मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं? आपको सबसे पहले इसको लिख लेना, उसके बाद ये देखो इसको आप 4 को 2 लिख सकते हो, तो 2 और ये b, तो मतलब इस दोनों को एक साथ स्क्वायर में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4 की जगह 2 लिखना और इसके ऊपर स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर खोलोगे फिर से 2 दूनी 4 हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा लग जाएगा a - b। ठीक है, क्या आता है फॉर्मूला? a² - b² वाला। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा a² - b² वाला। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर लगा देना। तो एक ब्रैकेट में होता है a+b, एक ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पर आपका देखो ये तो पहले से ही था a² - 2b², तो इसके बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में a+b, तो a की जगह ये है तो a हो जाएगा, b की जगह ये पूरा है तो प्लस लगाकर 2b, फिर उसके बाद एक दूसरे ब्रैकेट में फिर से इसी को लिखना है माइनस लगा करके, तो लिख दिया। यही आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, चलिए। तो क्या हो जाएगा? a+2b और a - 2b। ठीक है, इसके अंदर देखो आपका क्या आएगा? तो यहाँ पर 15 ब्रैकेट खाली है, मतलब आपका 15 इधर है तो इधर भी 15 आना चाहिए। तो आप देखो अगर चाहो तो यहाँ पर 15 लिखोगे और 1 का गुणा करोगे तो 15 कम 15 और 0 जोड़ोगे तो वही आएगा, 15 ही आएगा। इस तरह से आपको क्या कर सकते हो? यहाँ पर 15 की जगह आप 14 लिख सकते हो। 14 कम 14, 14 में 1 जोड़ोगे 15। तो आप दोनों तरह से कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे को ज़्यादा सही 15 वाला लगा, तो 15 गुणे 1 और यहाँ पर 0 कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 15,0। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 401 का 401 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है 401 की पावर 3 का। ठीक है, मतलब 401 क्यूब का। तो देखो ये फॉर्मूले की मदद से किया जाएगा। तो ये हम इसके अंदर जब फॉर्मूला लगाएंगे a+b का होल क्यूब और इसको 400 को अलग कर लेंगे, एक को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 401 प्लस क्यूब। तो अब देखो इस फॉर्मूले पर आप रख दीजिएगा, तो रखोगे इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो चलिए यहाँ पर आंसर हम लिख लेंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा? 64 48 12 0 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 12 0 1 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो इसके बाद फाइव फाइव नंबर क्वेश्चन पे बच्चों इसको ध्यान समझना। अब यहाँ पर हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर प्यार जो ध्यान समझना, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है ए प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6। ठीक, अब सूत्र यहाँ पर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर आपको दिया गया था 5, तो इस 5 को यहाँ पर रख देंगे और क्यूब ऐसे लगा रहेगा। और उसके बाद देखो ए क्यूब बी क्यूब आपको निकालना है, जिसको कुछ नहीं करना है, ऐसे रहने देना है, प्लस 3 को 3 रहने देना है, गुणा लगाकर ए बी बराबर देखो आपको दिया गया 6, तो यहाँ पर गुणा लगाकर 6 लिख देना। फिर गुणा लगाकर के ए प्लस बी बराबर क्या दिया गया 5 दिया गया, 5 लिख देना। अब देखो 125 बराबर आपका यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन तीनों का गुणा करोगे 90 आएगा। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपनी जगह रहेगा और आपको क्या करना है, इस 90 को इधर ले जाना है। तो यहाँ पर 125 और ये इधर जाएगा, माइनस में 90 हो जाएगा, इसको घटा देना तो 35 आ जाएगा, यही आंसर होगा। अब देखो इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे जो आपको इस तरह से आएगा, 3 ब्रैकेट में x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। ठीक है, समीकरणों को हल कीजिए। तो आपको समीकरण को यह हल करना होगा। तो समीकरण 1 को लिखना, मतलब इस वाले को लिख करके समीकरण 1 बना लेना, इसको लिख करके समीकरण 2 बना लेना। अब समीकरण 1 से इस समीकरण को हल करते हैं, आइए। तो देखो इसको हल करना है, आपको पहले तो ध्यान समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस समीकरण को हम हल करेंगे, तो जब आप इसके अंदर गुणा करोगे तो आपका 3x और 3 दूनी 6y हो जाएगा और इधर वाला 10y प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है, आपको इसको इधर पक्षांतर कर लेना है 10y को, क्योंकि ये वो इसके अंदर आपका देखो y है, y इधर भी है, तो ये y की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x 6y और ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और ये बराबर 5 बच जाएगा। अब इसको घटा देना आपस में, तो 3x 10 में से 6 जाएगा, माइनस का 4y बराबर 5 आ जाएगा। इसको समीकरण 3 बना लेना। अब समीकरण 2 से देखो इसी तरह से इसको भी कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर घटा लेना एक्स को इधर पक्षांतर करके, तो यहाँ पर देखो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का एक्स और ये 4y बराबर 2 आ जाएगा। अब समीकरण 3 इसको और ये 4, ठीक है, ये वाला कौन सा है, समीकरण 3 बना और ये वाला 4 बन गया। अब समीकरण 3 व 4 से, अब देखो इसके अंदर समीकरण 3 को यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद समीकरण 4 को यहाँ पर लिख लेना। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको जोड़ने पर लिखना है। जब आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता, डायरेक्ट ये कट रहे हैं कोई से आपस में, एक जैसी संख्या है, बस उसके चिन्ह बदले हुए हैं, तो आपको लिखना है जोड़ने पर। तो देखो इसके अंदर एक जैसी संख्या है, चिन्ह बदले हुए हैं, अलग अलग हैं, तो जोड़ने पर तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर देखो अब क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, तो 3x में से x घट जाएगा, 2x बचेगा, इधर जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो बटे में आ जाएगा, तो आपका मान आ गया यहाँ पर 7/2। ठीक है, x का। अब इसकी तरह से x का मान समीकरण 3 में रख देना, तो समीकरण 3 को इसको यहाँ पर उतार लेना। उसके बाद उतारने के बाद आपको x को हटा करके क्या करना है, जो आपका आंसर आया है 7/2, इसको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह रख देना, x को हटा करके। अब देखो ये आगे वाला सब ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो इसका 3 सते 21 हो जाएगा, बटे में 2 माइनस 4y बटे में 1 बराबर 5। अब देखो यहाँ पर इसका लासा लेंगे, 2 लासा आ जाएगा इसका, और यहाँ पर देखो 21 रहेगा और इसका अंदर नीचे यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, 8y हो जाएगा। ठीक, लासा लेने पर आपको पता है हम क्या करते हैं, जिसके नीचे वो संख्या है उसके अंदर गुणा नहीं करते हैं, बल्कि जिसके नीचे नहीं है तो उसके अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 5। अब देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये उधर पक्षांतर होगा तो इसका गुणा किस में होगा, इस 5 में होगा, और इस 1 का गुणा इस पूरे में होगा, तो यही रहेगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, अब देखो -8y और इसको उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस में 21, ये माइनस का 8y और इसको घटाएंगे तो माइनस का 11, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8y बराबर 11, y बराबर 11/8, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। तो आपको यहाँ पर लिखना है गांव की जनसंख्या कितनी अभी 3610 है, दर कितना है 5% दर, समय कितना लग रहा है 2 वर्ष का। अब देखो इसके बाद इसको हम आगे करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा होता है, आप लिखेंगे माना 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या p है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है a बराबर p ब्रैकेट में 1 माइनस आर बटे में 100 की पावर n। ठीक, तो यहाँ पर आपका a बराबर दिया गया था 610। ठीक है, जो वर्तमान जनसंख्या है, तो 610 बराबर p आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखो 1 और r का मान कितना दिया था, 5 दिया था, n का मान 2, तो इसको रख देना और उसके बाद इसको सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 3610 ऐसे ही यहाँ पर रहेगा और उसके बाद p, और यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 100 एक कम 100। ठीक है, और 100 में से देखो यहाँ पर कैसे करोगे, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 5 से 5 कम 5 और ये कट जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 में से क्या करोगे, एक को घटाओगे। ठीक है, देखो 20 का पहाड़ा एक में पढ़ना, 20 से कम 20, 20 में से एक को घटाना, तो 19/20 आ जाएगा, पावर में 2। अब देखो इसके बाद 3610 बराबर p 19/20, 19/20। अब क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, 19 से क्या होगा, ये
ये इन दोनों 19 से ये एक बार कटेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये कट जाएगा और केवल 10 बचेगा और यहाँ पर ये 20 बचा रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको गुणा कर देना है इन सबका, तो P बराबर आपका 4000 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः 2 वर्ष पूर्व गाँव की जनसंख्या 4000 थी। अब 8 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम मतलब छोटा पहले लिखना है। तो छोटा इसके अंदर लिखोगे 10 10, फिर 11 12 12 12, 13 13, उसके बाद 14 18 20, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बार है उसको देख लो। तो देखो 12 1 2 3 4 बार है और सबसे ज़्यादा बार यही है। तो ज़्यादा बार जो होता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर भी इसी तरह से करिएगा, इसको भी आरोही क्रम में लिखिएगा। सबसे ज़्यादा बार इसके अंदर 38 है, तो 38 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है आपको, ठीक। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसके अंदर इसका अंदर आपको लिखना है, माना वृत्त की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार आपको R1/R2 बराबर 2/3 ये दिया गया है। मतलब देखो क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्याएं 2:3 है, तो यही इसका मतलब यही है कि R1 बराबर 2 है और R2 बराबर 3 है। तो ये प्रश्नानुसार है आपका, प्रश्न में जो दिया गया है। अब इसके बाद देखो वृत्त की परिधि का अनुपात आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन इसके अंदर दो त्रिज्याएं आपकी हैं, इसलिए R1 पहले में लगा दीजिएगा, दूसरे में R2 लगा दीजिएगा। तो लिखेंगे 2πr1 बटे में 2πr2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा आपका, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस पाई से ये पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर R1 R2 बचेगा, R1/R2, और यहाँ पर देखो आपका 2/3, ठीक है। 2/3 यहाँ पर लगा दोगे क्योंकि इसका मान आपको दिया गया है पहले से ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, आप इसको चाहो तो बटे में लिखो या इसको हटाकर आप अनुपात में ऐसे लिख सकते हो। अनुपात लगाओ और बटे में 3, मतलब जो पहले उसको लिखना, फिर इस बटे को हटाकर अनुपात लगाकर 3, तो ये आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला देखो दिया गया है आपको, निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांशों में स्थित है। तो आपके ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको देखो ये चतुर्थांश होता है, इस पहले वाले चतुर्थांश में सब प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस और प्लस होता है, इसमें माइनस और माइनस होता है, इसके अंदर प्लस माइनस होता है। तो देखो इसके अंदर क्या है, माइनस माइनस, तो दोनों माइनस है, तो किस चतुर्थांश में होगा, पहला वाला तृतीय चतुर्थांश में होगा। देखो यहाँ पर मैंने चिन्ह बनाया है। उसके बाद देखो दूसरा वाला आपका है माइनस और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस, माइनस और प्लस, तो किस में है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस यहाँ पर है, ठीक है। दूसरे वाले में, तो यहाँ पर लिखिएगा दूसरे वाले में द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला देखो, ये इसके आगे माइनस नहीं है, मतलब ये प्लस में है और माइनस में, प्लस और माइनस किस में है, तो प्लस और माइनस आपका चौथे वाले में चतुर्थ चतुर्थांश, तो यहाँ पर लिखिएगा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद देखो फोन नंबर 5 और 9, मतलब प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किस में है, प्रथम चतुर्थांश में, दोनों प्लस है ना, देखो यहाँ पर प्लस प्लस, तो पहले चतुर्थांश में होगा, तो इसके अंदर लिखना है आपको प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद देखो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किसके अंदर है, तो माइनस प्लस आपका इस दूसरे वाले में है, तो इसके अंदर लिखिएगा द्वितीय चतुर्थांश। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सभी को ये पेपर बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई है, आप जा करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।